जी, उबैदुर रहमान साहब सुपर चैट जो है वो हो गए हैं पूरे। इतनी देर का मैं आपसे वक़्त माँग रहा था, अब हम बात करते हैं। जी, बताएँ जी साहब जी ये जी। आपके रसूलुल्लाह ने जो है काफ़िले तिजारती काफ़िले क्यों लूटे और लोगों को क्यों कत्ल किया? कौन से काफिले को? ए जरा खामोश हो जा। जो हाँ, कुरैश के तिजारती काफ़िले जो कि तिजारती काफिले। हाँ मक्का से दूसरे हाँ मुल्कों को जाते थे तिजारत करने के लिए हाँ। मदीना से होकर के, उनके ऊपर आपके वो रसूलुल्लाह ने आपके प्रशासन सहाबा पे प्रशासन हमले प्रशासन किए। जी, प्रशासन, क्योंकि प्रशासन क्या 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 है भाई प्रशासन प्रशासन क्या है? प्रशासन उनको लूटा गया था। हुँ, प्रशासन क्योंकि उनको शहर बदर किया गया था। जब उन्होंने इस्लाम इस्लाम को किनको शहर उन बदर पर किया गया था? तमाम लोगों को शहर बदर किया जा रहा था। तमाम लोग जुल्म सितम के वजह से भाग रहे थे मक्का से। अच्छा, और हम्म ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन-सी आयत में लिखा हुआ है कि ज़ुल्म-सितम से भाग करके आयत में मदीना गए थे? आयत में अरे आयत में, हदीसों में है। आयत में है हजरत बिलाल ने हजरत हजरत कौन-सी आयत में है, हज, कौन-सी आयत में है? एक सुनो आयत सुनो ज़रा सुनो कोट सुनो करें सुनो जिसमें सुनो, लिखा है बहुत सुनें, सारी हदीसें हैं। तमाम आयत हदीसों में है, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने भी हिजरत की आखिर में। नहीं, उबैदुर रहमान भाई आखिर में आयत कौन-सी है? उबैदुर रहमान अरे भाई तुमने आयत आयत कौन-सी है? नहीं पढ़ा? गारे नहीं, मैंने आ, कोई आयत आयत है। नहीं पढ़ी। मैं आयत हाँ दे रहा हाँ, हूँ। मैं बता रहा उबैदुर हूँ, रहमान रुको साहब, रुको। अरे सबर जो करो, उबैदुर सुन तो लो जरा। उबैदुर रहमान जरा साहब, आपको आयत पता नहीं है, मैं आपको आप आयत जरा बता रहा खामोश हूँ। हो जाओ। सिद्धार्थ आप उबैदुर साहब, खामोश हो रहमान भाई जाओ। आप 1 एक मिनट काम रुके ज़रा, करें, मेरी बात सुनें एक पहले तहम्मुल के साथ उबैदुर रहमान भाई। मैं आपकी उबैदुर बात तो रहमान सुन साहब, रहा आपको हूँ, कोई आयत मसला पता नहीं नहीं है, है। लेकिन मैं आपको आयत दे रहा हूँ। सर, आप जी। एक काम करें, सूरह नहीं अनफाल शमीम की साहब, मैं आयत पहले नंबर इनको 5 एक चीज़ खोलिए। बता दूँ, शमीम साहब मैं इनको एक चीज़ बता दूँ ताकि ये दूसरी बार ये चीज़ ना हो। देखो उबैदुर रहमान भाई आपसे बात करेंगे, बात करने के लिए ही आपको लिया है, लेकिन आप जो बात बोलेंगे ना, उस पे मैं कहीं से भी आपसे रेफ़रेंस माँग सकता हूँ जब आप दावा करेंगे, तो आपको रेफ़रेंस देना पड़ेगा, वरना आप ऐसी कोई बात करने से बचें जिसका आपके पास रेफ़रेंस नहीं होगा। शमीम साहब आप अभी आयत ना दें, आप रुकिए ज़रा, पहले मुझे इनसे मुतालबा है, ये पहले आयत देंगे मुझे इस चीज़ की कि उनके सुनो ऊपर सुनो, ज़ुल्म-सितम हो रहा था इसलिए हिजरत करी है उन लोगों ने। जी, ठीक है। दें। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सुनो, ऊंचा ऊंचा सुनो थोड़ा। वो आयत है, जब बहुत मशहूर आयत है, तुम तो कुरान पढ़े हो। गारे हिरा में जब रसूलुल्लाह और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अंदर थे, तीन जी, का दो का दूसरा, इस तरह की आयत है। तो वो जो आयत हिजरत की आयत है, क्या हिजरत की आयत जी, तुमसे मख्फी है, छुपी है? हिजरत की ओके। आयत, तमाम हिजरत की जो तमाम साहबा आयतें ने हैं हिजरत किया, तभी तो ठीक है, जंगें हुई। मैं अब आपको जवाब दूँ उसका? ये मैं अब मख्फी आपको है इसका ये जवाब बात। दूँ? इसके लिए मुझे क्या बुरहान देना पड़ेगा, दलील लाना पड़ेगा? नहीं, मैं इसका जवाब दूँ आपको कि मैं क्यों दलील माँग रहा हूँ? बिल्कुल। जी। असल में जो आप म्यूट कर लें, आपके पीछे शोर है अबूज़र रहमान, जब आप बात कर लें तो आप म्यूट जी कर लें। जी 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 जी, मैं म्यूट हूँ। मैं जो बोलता हूँ ना वो पक्का बोलता है एकदम। अब आप म्यूट हैं। अब मैंने आपको म्यूट किया, अब आप म्यूट हुए हैं, उससे पहले आप म्यूट नहीं थे, बोल रहे थे। अब सुनिए मेरी बात। कुरान के अंदर जो हिजरत की आयतें हैं, वो मुझसे छिपी हुई नहीं है, मख्फ़ी नहीं हैं, वो वाज़ेह हैं, मेरे सामने हैं, मैंने पढ़ी हैं। लेकिन उन आयतों के अंदर हिजरत करने का जो हुक्म है, वो आपका अल्लाह दे रहा है। आपका अल्लाह कह रहा है लोगों को सबसे पहले हुक्म में कि ए लोगों, तुम यहाँ से हिजरत करो और अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर ज़मीन अता फ़रमाएगा। उसके बाद भी कुछ लोगों ने हिजरत कर ली और बहुत से लोगों ने हिजरत नहीं की। फिर अल्लाह ने दूसरी आयत नाज़िल फरमाई कि ए लोगों, अगर तुम हिजरत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी बेहतरीन जगह देगा और उसके बाद अपने पास जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम देगा जहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारी नियामतें हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने हिजरत करी, फिर भी कुछ लोगों ने हिजरत नहीं करी। उसके बाद आपके अल्लाह ने तीसरी आयत दी कि ये काफिर तो चाहते ही हैं कि तुम भी इनके साथ रह करके इनके जैसे हो जाओ, तो लिहाजा अब जो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करता है और जो तुम्हारे साथ नहीं आता है, वो भी काफिरों में से है, तो तुम इनको कत्ल करो। उसके बाद जब उनको कत्ल करने का हुक्म आया जो हिजरत नहीं कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने डर करके हिजरत की और सबसे आखिर में आपके रसूलुल्लाह ने हिजरत की। इन आयतों के कॉन्टेक्स्ट से हमें ये बात समझ में आती है कि आपके जितने सहाबा और आपके नबी ने जो हिजरत की है, वो मक्का वालों से परेशान होकर के नहीं की है, बल्कि इस अल्लाह की जो लालच है और इस अल्लाह की जो धमकियाँ हैं और मुसलमानों की जो तलवार है, उससे डर करके उन लोगों ने
हिजरत की है। मेरी बात को गलत साबित करें, मैं एक-एक करके आयत आपके सामने रख दूंगा। गो हेड सर। देखो, आप इस बात को मान रहे हो कि हिजरत किया गया, हिजरत किया गया और जो हिजरत हुआ है वो मक्का वालों के जुल्म और सितम की वजह से किया गया है। नहीं, मैं ठीक ये है? नहीं मान रहा हूँ, ये आप मान रहे हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि हिजरत हाँ, की गई, लेकिन ये नहीं मान रहा हूँ हाँ, कि मक्का वालों के जुल्म सितम से की गई। मैं ये कह रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका कुरान कह रहा हाँ। है वाज़ेह तौर पर कि आपकी अल्लाह ने हिजरत करने का हुक्म दिया है, तब जाके मुसलमानों ने हिजरत की है। कुरान में ये भी बात लिखा हुआ है कि उन्होंने तुम्हें शहर बदर किया, उन्होंने कितने लोगों को कत्ल भी किया, यहाँ तक कि कुछ लोगों रसूलुल्लाह के नाम को भी बताएं, कत्ल करना कुछ चाहते लोगों थे, के, तो कुछ रसूलुल्लाह ने मुसलमानों के नाम बताएं, कुछ मुसलमानों के नाम हजरत अली बताएं। को कहा कि मैंने तुम अभी मेरी कहा जगह था पे आपको, उबैदुर रहमान तुम सुने मेरी मेरी बात, जगह उबैदुर पे रहमान सो भाई, जाओ। उबैदुर रहमान एक मिनट मेरी बात सुने। मैंने आपको अभी कहा था, जब आप कोई बात करेंगे बीच में, मैं जहां मेरा दिल करेगा मैं आपसे रेफरेंस मांगूंगा और आपको देना पड़ेगा। आपने अभी कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को कत्ल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद जिन लोगों को इस्लाम कबूल करने की वजह से कत्ल किया गया, उनके कुछ चंद एक के नाम बताएं मुझे, उबैदुर रहमान जी। उनमें सबसे पहले इस्लाम लाने वाली एक लौंडी थी जिसका नाम था रुकैया, क्या नाम था, जो सबसे पहले इस्लाम में शहीद की गई। उसे ऊँट से बांध कर जब उसने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हूँ, तो उस लौंडी को जो अबू जहल के पास थी, उसको जी ऊँट से बांध कर चीर दिया गया। ओके, यहाँ पर मैं आपका जवाब दे दूं कि जिसकी आप बात कर हम्म, रहे हैं, जिसको ऊँट से बांधकर चीर दिया गया था, उसको इस्लाम लाने की वजह से कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि उसको इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि गुलामी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से मौजूद था, इस्लाम से पहले से। और गुलाम को यह हक नहीं था कि वो अपने मालिक की इजाज़त के बगैर कहीं भी जाए, कुछ भी काम करे। वो जो गुलाम लौंडी थी, वो अपने मालिक की जो है नाफरमानी करती थी। वो दीन सीखने के लिए मुसलमानों से जाकर के मिलती थी। उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई, उसने जो है उसको मना किया, वो नहीं मानी, बाद में उसने उसको कत्ल करवा दिया। तो वो भी जाहिल थे, उन्होंने कत्ल कर दिया। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता इस्लाम लाने की वजह से उसको कत्ल किया गया, नहीं, उसको इस्लाम लाने की वजह से कत्ल नहीं किया गया। उसको अपने मालिक की नाफरमानी करने और अपने मालिक की बात ना मानने की वजह से कत्ल किया गया। नेक्स्ट नेम प्लीज। हाँ, उसको इस्लाम लाने के वजह से उसके मालिक ने उसे एक कत्ल किया क्योंकि ये लिखे, और ये इस्लाम आपके किस रेफरेंस में लिखा हुआ है उसका कि अदावत उसको था। इस्लाम लाने की वजह से इस कत्ल बात को किया मान गया लो कि था? इस्लाम लाना ही अदावत था। और ये बात तो ये कितने लोगों को कत्ल किया उसकी हिस्ट्रियां और भी बहुत मौजूद हैं। दूसरा नाम तमाम लोग बताएं, हिजरत करने पे मजबूर हो दूसरा गए। नाम बताएं, वो काफिलों को वो हिजरत कर करके मक्का के काफिलों को दूसरा लूटते थे, नाम बताएं। काफिलों को। उबैदुर रहमान सुनो, साहब, बताएं, अरे नहीं पहले दूसरा नाम पहले इस बताएं, बात को दूसरा सुन नाम लो। बताएं, खुतबा नाम हो गया, नाम खुतबा वो हो गया, हिस्ट्री दूसरा नाम हिस्ट्री बताएं। वो हिस्ट्री में लाना पड़ेगा। मैं खुतबा अरे नहीं दे रहा हूँ। उबैदुर रहमान भाई, मेरी आवाज मैं आ रही है तेरी जगह आपको? खुतबा नहीं उबैदुर दूंगा। रहमान भाई, मैं उबैदुर रहमान भाई एक मिनट, ब्रेक फेल ना करें अपनी सुनो, गाड़ी का, प्लीज सुन भी लें मेरी पीछे बात। जब मैं आने पूछ वाली रहा हूँ, मैं कह रहा हिसाब हूँ, बात पूरा सुन लेने का। नहीं नहीं मैंने सुन लिया आपकी बात, मेरी बात तो हाँ। सुने आप, रुक जाए, वक्त ना खराब करें, ना अपना ना हमारा। आपका पहले वाला जो था आर्गुमेंट वो मैंने लिया, उसका जवाब भी दे दिया। अब हम्म। मेरा मुतालबा आपसे खुतबे का नहीं है, मेरा मुतालबा आपसे दूसरे नाम, क्योंकि आपने कहा कि बहुत अच्छा, लोगों को कत्ल किया गया, दूसरे का नाम बताएं जिसको इस्लाम लाने की वजह से कत्ल किया गया। इस्लाम लाने के वजह से कत्ल किया गया। मैं उसकी पूरी तफसीर मैं पूरे तफसीर बस का दूसरा मुताला नहीं नाम किया बता दें हूँ। सिर्फ, अभी तफसीर बाद में दें। बहुत से लोगों का मुताला नहीं किया हूँ। और अभी नाम बता दें सिर्फ, अभी नाम बता दें सिर्फ, तफसील बाद में दें, सुन ले मेरे तफसील बेटा, बाद में दें, सिर्फ नाम जितनी भी बता दें अभी। जंगें हुई है वो कसास के वजह से काफिला लूटा गया। ओके, शायद इसको मेरा सवाल समझ में नहीं, शमीम भाई इसलिए मैं कह रहा था रुक जाए, इसको शायद मेरा सवाल समझ में नहीं आया है। मैं फिर से दोहराता हूँ तुम्हें बैक स्टेज करके, क्योंकि जब तुम ऊपर होते हो ना तो तुम्हारे कान बंद होते हैं और तुम्हारा मुंह खुला होता है। तो शायद अब तुम्हारा मुंह बंद होगा और कान खुले होंगे तुम्हारे बैक स्टेज में। मैं कह रहा हूँ, पहला तुमने लौंडी का हवाला दे दिया, उसके बाद दूसरा मुझे सिर्फ नाम बता दें, तफसील नहीं पूछ रहा हूँ अभी,
सिर्फ नाम बता दे मुझे, किसको इस्लाम लाने की वजह से कत्ल किया गया था मक्का में। जी उबैदुर रहमान भाई, नाम बताएं किसका। अरे मेरा बच्चा, ये बता कि इस्लाम की अदावत क्यों थी कि लोंडी को कत्ल किया? मेरे भाई उबैदुर रहमान साहब, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, समीम भाई, जिसका कत्ल किया गया था, सर मैं समीम बता भाई, देता हूं, जिसको मारा समीम भाई एक मिनट, जी इसने इसको मैंने बैक स्टेज अब किस लिए किया मैं बता देता हूँ इसको। इसने मुझे अभी ये कहा कि मेरा बच्चा भोसड़ी के, तेरी शक्ल के तो मैं कुत्ता ना रखूं अपने घर में, तू मुझे बच्चा बोलेगा। जब मैं तेरे से इज्जत से बात करता हूं तो तू मेरे साथ बदतमीजी से बात करता है। तू मुझे क्या अपना बच्चा बनाएगा? तेरा रसूल किसका बच्चा है तुझे आज तक गांडू ये नहीं पता? तेरे मोहम्मद के बाप का नहीं पता? तेरे बाप मोहम्मद के बाप के मरने के 2.5 साल बाद तेरा मोहम्मद जिना की औलाद पैदा हुआ और तू मुझे अपना बच्चा बोलेगा मोहम्मद के फॉलोवर? तू पहले अपने रसूल अल्लाह का नाम तो पता कर ले क्या था, उसके बाद आकर के तू मेरे को मेरा बच्चा बोलना। तेरे बाप की उम्र का हूं मैं, ठीक है ना? बात यहां करेगा ना साले चूतिए तमीज से करना, नहीं तो इतनी गालियां दूंगा ना तेरे को, तेरी तेरी खानदान की माँ सारी को भी नस्लें गंदी पैदा चाकू होगी। पेलूंगा, तेरे बाप और तेरे को भी तेरी माँ का झोपड़ा मादरचोद, गंदी गंदी सी के पैदाइश, हराम के बच्चे, साले इतनी गांड पे तेरी लात मारूंगा ना मादरचोद फट के चौड़ी हो जाएगी। भाग जा यहां से बहनचोद सुअर साला, पक तेरी माँ की सुअर की चोद। रेफरेंस से बात नहीं करते, बदतमीजी करते हैं साले, गाली गलौज करते हैं हराम के बच्चे, और फिर कहते हैं सर, एक्स मुस्लिम गालियां देते हैं। अब एक्स मुस्लिम गालियां क्यों नहीं देंगे जब तुम गांड मरवाते हो आकर के यहाँ। सर कूल डाउन। सर देखिए, जो लौंडी मरी थी, उसका हस्बैंड का नाम था यासिर, वो भी एक गुलाम था। उसका बेटा का नाम था अम्मार, वो भी एक गुलाम था। और इन लोगों को ना मारा गया, वो औरत थी, वो बार बार भाग के आ जाती थी यहाँ पे मोमिनों के पास। तो उनका जो मालिक था उनको बहुत परेशान करती थी वो, इसके लिए उसको मार दिया गया। और ये मुसलमान का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी गुलाम अगर आपके घर से भाग जाए, वो जहां मिले उसको बीच से फाड़ दो। एग्जैक्टली इनका इस्लाम ये सिस्टम देता है कि अगर कोई गुलाम अपने मालिक के पास से भाग जाए तो उसको कत्ल करने का हुक्म उसके मालिक के पास है। जब किसी लौंडी को किसी काफिर ने कत्ल कर दिया तो ये उस पर हाय हल्ला मचाते हैं, हाय हमारा मुसलमान कत्ल कर दिया। अच्छा, ये वाहिद ऐसी एक एग्जाम्पल है इनके पास देने के लिए, सर दूसरा इनके पास कोई नाम नहीं है। 13 साल के मक्का के वक्त में दूसरा कोई नाम ही नहीं है जिसको किसने कत्ल किया हो इस वजह से कि वो इस्लाम लाया। क्योंकि आप ये देखिए कि जो लोग 365 अलग अलग बुतों की इबादत करते हों और एक ही जगह पर उनको रखा हुआ हो और सब अपने अपने तरीके से इबादत करते हों, लेकिन आपस में किसी को एक दूसरे से कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोगों को मोहम्मद के बिलीफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम तब हुई है जब मोहम्मद ने ये कहा कि ये 365 सारे के सारे झूठे हैं, सिर्फ मेरा खुदा सच्चा है। तब जाकर के लोगों को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो जो 365 थे ना, वो 365 एक दूसरे को बुरा नहीं बोल रहे थे। उनके मानने वाले एक दूसरे को बुरा नहीं बोल रहे थे कि नहीं तेरा बुत गलत है, झूठा है, मेरा सच्चा है, ऐसा नहीं करते थे। वो सब आपस में मिलकर के रहते थे। इनके रसूलुल्लाह ने आकर के सबको बुरा बोला, सबको गालियां दी। इनके अबू बकर ने लात उज्जा मनात को गालियां दी। इनके रसूल अल्लाह ने और उसे हुबुल को गालियां दी। इनके रसूल अल्लाह ने काफिरों को गालियां दी। इनके रसूल अल्लाह ने तमाम काफिरों मुर्तदों मुनाफिकीन को गाली दी। तब जा करके लोगों को मसला हुआ इनके इस्लाम से। और ये जो हिजरत की बात कर रहा था, हिजरत हुई है इनके अल्लाह के हुक्म के बाद। लेकिन अब मसला जो है वो मसला हिजरत का नहीं है, यहाँ पर मसला है यहाँ पर लूट मार का, काफिलों को लूटने का। अगर आपने पूरे पूरे एक शहर को या पूरे एक जिले को या पूरे एक इलाके को आपने पूरा का पूरा परेशान करके रखा हुआ है और उन सबने मिल करके आपको कहा भैया आप यहाँ से चले जाओ, ये भी कह दे कि आप यहां से चले जाओ, आपको वहां से हटा भी दिया गया, निकाल भी दिया गया, तो क्या ऐसा करने के बिहाफ पर ये जायज हो जाता है कि वो जहां भी मिले अपने माल मता के साथ अपने लोगों के साथ आप उनके लोगों को कत्ल कर दो और उनका माल लूट लो, डाकू बन जाओ आप? क्या ये जायज हो जाता है? इससे पूछें बिना, तुम्हें फिर से मैं मौका दे रहा हूं कि तुम फिर से जुड़े हो अब्दुल रहमान। अगर बिना गाली गलौज के तुम इज्जत के साथ मुझसे बात करोगे तो मैं तुमसे प्यार मोहब्बत अखलाक से बात करूंगा। अगर तुम गालियां दोगे तो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां आती है कसम से। मैं अपनी माँ बहन बेटियों की शर्म करता हूँ स्ट्रीम पर जो गालियां नहीं देता, वरना इतनी गंदी गंदी एक साथ गालियां दे सकता हूं ना कि पूरा रेप बनाया जा सकता है 15 मिनट का मेरी गालियों पे। ठीक है,
इसलिए बोल रहा हूँ इज्जत से बात करना। अब मुझे ये बताओ, क्या हिजरत सुन के बेटा, बिहाफ पर लोगों का इज्जत से कत्ल बात करना जायज करेगा हो तो जाता इज्जत है? से बात करूंगा। अगर अपने माँ का दूध पिया तो आज इज्जत से बात कर ले, अगर तू इज्जत की औलाद है तो। चल चल इसी मसले पे बात कर। ये तूने जो बोला अभी, सुन, ये जो रुक तूने अभी रुक रुक, सेंटेंस पहले बोला, ये बात पूरी इज्जत का। होने दे। अबे चूतिए, जिस तरीके से तूने बोला माँ का दूध पिया और बाप की औलाद है, ये इज्जत वाली बात है क्या? मैं तेरे माँ बाप पर गया क्या? मैं गया क्या तेरे माँ बाप पर? तुझे पता है मेरी माँ मुसलमान है, तुझे पता है मेरा बाप मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, रोजे रखता है। मेरी माँ आज भी दुआएं करती है तेरे अल्लाह से, नमाज पढ़ पढ़ के, कि मेरे बेटे को सही रास्ता, हिदायत का रास्ता दिखा दे, वो गुमराह हो गया, भटक गया है। तू उनको गालियां दे रहा है, मेरे माँ बाप को जो मुसलमान है, हराम के बच्चे। मेरे माँ बाप तक मत जा, यहाँ बात तुझसे मैं कर रहा हूं, मेरे से बात कर और तमीज के दायरे में बात कर। बोल। अरे हरामी तू है बे, हराम तो इस्लाम में। अबे हरामी तेरा रसूल अल्लाह, जिना की औलाद तेरा रसूल अल्लाह, एक रंडी की औलाद तेरा रसूल अल्लाह, तेरा रसूल अल्लाह, जिसके बाप का पता नहीं, वो रंडी की औलाद, वो जिना की औलाद, वो हराम का, जिसके बाप का पता नहीं। मेरे बाप का नाम पता है मुझे, मेरे बाप का मुझे नाम पता है, आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, पहचान पत्र में मेरे बाप का नाम लिखा हुआ है। मेरे जन्म प्रमाण पत्र में मेरे बाप का नाम लिखा है, बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे बाप का नाम लिखा है। तेरे रसूल अल्लाह का नाम कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है? तेरे रसूल अल्लाह के बाप का नाम बता मुझे। तेरे मम्मा को छुरी। भोसड़ी के, तेरी माँ की चूत, मादरचोद, गंदी चूत की पैदाइश, तेरी माँ का भौसड़ा फाड़ डालो मादरचोद, मुझे देगा तू गाली, तेरी बहन चूत चोदू, काली काली रंडी का बच्चा। पीएचडी कर रखा है मादरचोद मैंने गाली में। तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज तेरी से बात मम्मा कर के मेरे से भत्यान में मादरचोद। छुरा फेलू तेरी। चल तेरी माँ की चूत जिहादी भोसड़ी के, भाग जा से, सुअर की औलाद। भग तेरी माँ की चूत मादरचोद, गाली नहीं देना मुझको भोसड़ी के, आज मेरा बहुत मूड खराब है, हराम का बच्चा।